हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने। एल्डिहाइड और कीटोन में से एक नया टॉपिक है हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है बेटा। मैंने इस यूनिट के स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आएंगे, इम्पोर्टेंट यूनिट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, एग्ज़ाम के हिसाब से भी आप देखो चाहे कंपटीशन के हिसाब से भी, ठीक है। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास है RC≡OCH3, ठीक है। मिथाइल कंटेनिंग कीटोन, अगर हम उनकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, हैलोजेंस के साथ कराते हैं, जैसे कि X2, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में हम कराएंगे, ठीक है। बेस लिया है हमने, ठीक है। तो उससे आपको मिलेगा RCOONA प्लस CHX3, ठीक है। तो हैलोफॉर्म का मतलब तो आप समझते हो कि जैसे यहाँ हैलोजन है, अगर Cl3 है तो क्लोरोफॉर्म, Br3 है तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म, इस तरीके से हम इनको बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन एक्चुअल में कैसे टेक्स प्लेस करती है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर हम यहाँ पर X2 है ये लेंगे, इसके कितने मोल, इसको बैलेंस करने के लिए हम लेंगे यहाँ पर इसके तो 3 मोल्स ले लेंगे, 3 मोल्स, और इसके लेने पड़ेंगे हमें 4 मोल्स। कहने का मतलब हम लेंगे, अगर हम Cl ले रहे हैं तो हम कहेंगे 3Cl2 4 NaOH। अब इसका मैं आपको मैकेनिज्म समझाता हूँ कि कैसे ये रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगी। मैकेनिज्म समझिएगा कि जैसे मान लो हमारे पास है RC≡O एंड CH3, ये है हमारे पास, ठीक है। जैसे कि स्टार्टिंग में ही हमने बताया था मिथाइल कंटेनिंग कीटोन। अब इसकी अगर हम NaOH बेस है, अगर हम NaOH से लेते हैं OH नेगेटिव, इसके साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। OH नेगेटिव, या मैं यहाँ NaOH लिख देता हूँ तो Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, इस तरीके से है ये। तो अब आप देखना ये जो OH नेगेटिव है ये यहाँ से H पॉजिटिव को निकाल लेगा, ठीक है। H2O रिलीज कर देगा। क्यों? क्योंकि कीटोन है, इसके साथ जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। क्यों? ये O इलेक्ट्रॉन पेयर ले जाएगा तो H का इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ जाएगा। तो उस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये अल्फा हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा एसिडिक है, ये H पॉजिटिव रिलीज कर देगा, ठीक है। तो हमारे पास देखो यहाँ से H पॉजिटिव गया, OH नेगेटिव ले गया, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो किसके पास गए, कार्बन के पास गए, क्योंकि H इलेक्ट्रॉन लूज करके जा रहा है। तो अब आप देखना यहाँ क्या मिलेगा हमें, RC≡O CH2, और उस पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसने ले लिया, ठीक है। और यहाँ Na पॉजिटिव बचा हुआ है हमारे पास। अगर मैं इसकी X2 के साथ रिएक्शन करा दूँ, X2, ठीक है, तो आप समझिएगा इसको कि ये जो CH2 नेगेटिव है ये इसको पोलराइज कर देगा। पोलराइज का मतलब इस X पे स्लाइटली कैसा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे स्लाइटली कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप देखना भाई, जो ये पॉजिटिव है ये तो क्या होगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो क्या बना हमारे पास, आप देखो RC≡O, देखना CH2 के साथ क्या जुड़ गया, X, CH2 के साथ X जुड़ गया है। रिलीज क्या हुआ, यहाँ से X नेगेटिव है और यहाँ से Na पॉजिटिव है। तो मैं यहाँ क्या कहता हूँ कि जो NaX है वो यहाँ से रिलीज हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसी तरीके से चलते जाएंगे। आप देखना फिर से मैं जैसे Cl2 लूँ या X2 लूँ तो एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और एक X वहाँ लग जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये रिप्लेस होते चले जाएंगे। क्यों होगा वो, क्योंकि यहाँ पर हम एक OH नेगेटिव लेंगे, OH नेगेटिव क्या करेगा, एक H को ले जाएगा, फिर हम एक X ऐड कर देंगे, ठीक है। हमने यहाँ से जैसे एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाया था इनका यूज करके, उसी तरीके से हम 2 मोल्स ऑफ क्या ले लेंगे, X2 ले लेंगे
और 2 मोल्स ही किसके ले लेंगे, NaOH के लेंगे। ठीक है, तो 1 मोल NaOH लिया और 1 मोल H2 लिया, तो हमारे पास एक हाइड्रोजन हट गया और उसकी जगह क्या लग गया, एक हैलोजन जुड़ गया। अब उसी तरीके से 2 लेंगे तो 2 हाइड्रोजन हट जाएंगे और 2 हैलोजन्स लग जाएंगे, हमारे पास बचेगा RC≡OCH3। हमारे पास ये बचा है भाई। ठीक है, हमारे पास ये बच गया। अब देखना, हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 3 मोल्स H2 लेने हैं, तो हमने 1 मोल ले लिए और 2 मोल यहाँ से ले लिए। 3 मोल्स H2 का खेल खत्म हो चुका है। अभी हमारे पास खेल बचा NaOH का, क्योंकि 1 NaOH लिया था और 2 NaOH लिया था, अभी 1 NaOH बाकी है मेरे दोस्त। तो अब हम क्या करेंगे, NaOH ले लेंगे। ठीक, तो ये जो OH नेगेटिव है ये क्या करेगा, कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव है और ऑक्सीजन पे स्लाइटली नेगेटिव है। अब आप क्या देखोगे, OH नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव पे अटैक करेगा। ठीक है, तो उसमें आप देखना यहाँ एक छोटा सा सिस्टम है कि ये अटैक करते ही ये इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ ले जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ चला जाएगा, लेकिन फिर ये CH3 इस कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ से ले जाएंगे। ये यहाँ से ले गए तो ये ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो वापस यहीं दे देगा। ठीक है, तो देखना आप क्या बनेगा, RC≡O और यहाँ पर क्या जुड़ गया, OH। OH इस कार्बन से जुड़ गया। ठीक है, जब OH जुड़ा तब तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर उधर चले गए, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले गया तो ऑक्सीजन ने फिर इलेक्ट्रॉन पेयर दे दी वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए। इसके बाद हमारे पास क्या बचा है, CCl3 नेगेटिव, सॉरी Cl नहीं लिया हमने, X लिया है, तो X। अगर हम Cl2 लेके चलेंगे तो Cl लगाते चलेंगे, क्योंकि हमने Cl2 नहीं लिया, हमने X2 लिया है तो हम X लगा देंगे। अब इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, इस O नेगेटिव है, यहाँ पर H पॉजिटिव है, इस H पॉजिटिव को अपने पास ले आएगा। वी आर वेरी नियर टू आवर प्रोडक्ट। अब देखना, यहाँ पर OH नेगेटिव तो जा चुका था। ठीक है, क्या बचा था, Na पॉजिटिव। अब हमारे पास हो गया CHX3, भाई H यहाँ से आ गया X3, लेकिन O पे नेगेटिव है तो उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, Na पॉजिटिव, तो प्लस में क्या हो गया, RCOONA। ठीक है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है जो कि हमने शुरू में आपको बता दिए थे। ये इसका मैकेनिज्म है, इस तरह से रिएक्शन फॉलो होती है। बेटा जी मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि ये अल्फा हाइड्रोजन आसानी से दे देगा, OH नेगेटिव बेस के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास CH2 नेगेटिव, फिर X2 के साथ करेंगे तो एक X को ये ले लेगा और एक X Na के साथ चला जाएगा। इसी तरीके से हम 2 X2 लेंगे, 2 NaOH, वो दोनों हाइड्रोजन को हटा देंगे और उसकी जगह क्या लग जाएगा, 2 हैलोजन और अटैच हो जाएंगे। एक तो ऑलरेडी था, 2 और अटैच हो गए हैं। उसके बाद NaOH से रिएक्शन करा के और ये प्रोडक्ट हम बना देंगे। इट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ हैलोफॉर्म रिएक्शन। बाकी आपको पता ही है कि हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या है। अगर Cl2 लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, Br2 लेंगे तो क्या होगा, I2 लेंगे तो क्या होगा। जब I2 लेते हैं तो इसको आइडोफॉर्म टेस्ट बोलेंगे। ठीक है, आइडोफॉर्म टेस्ट में एक्चुअल में क्या होता है, इसके साथ अब हम आइडोफॉर्म टेस्ट भी पढ़ लेते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट, हालांकि जिक्र हुआ था इसका पहले भी, फिर भी आइडोफॉर्म टेस्ट। RCOCH3, जो C डबल बॉन्ड O है, अगर उसके साथ मिथाइल ग्रुप है, या हम कह सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन गिव्स दिस टेस्ट, मींस will react with I2 and NaOH will give CHI3। RCON ने तो देंगे ही, वो हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन ये जो है ये कैसे कलर का होता है, येलो कलर का होता है। ठीक है, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब देगा कौन, वो एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है। अब कौन देगा, देखना, अगर मैं कहूँ CH3
C डबल बॉन्ड OH एसिटाल्डिहाइड है, क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? तो हम कहेंगे देगा, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो इट विल प्रोड्यूस येलो कलर, इट विल गिव आइडोफॉर्म। ठीक है। अगर मैं कहूँ HCHO HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, तो HCHO आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये टेस्ट नहीं देगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, अब CH3 CO CH3, अब ये तो CO है, इसके साथ अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब मैं जैसे आपको बता दूं कि हमें टेस्ट देना है हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है गिव एनी टेस्ट टू डिस्टिंग्विश फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड। अब जैसे हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है HCHO और एसिटाल्डिहाइड है CH3CHO। अब हमसे पूछ लिया जाए कि इनको कौन से टेस्ट के द्वारा हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो हम अगर कहें कि भाई पहले तो एक टोलेंस रिएजेंट टेस्ट था, तो टोलेंस रिएजेंट टेस्ट ये भी देगा और ये भी देगा। क्यों? टोलेंस रिएजेंट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है, कहने का मतलब ये टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है। अगर मैं फैलिंग सॉल्यूशन की बात करूं तो ये भी फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देता है, मतलब फैलिंग सॉल्यूशन इसको भी ऑक्सीडाइज कर देता है, इसको भी। तो टोलेंस और फैलिंग्स का यूज करके हम इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं आइडोफॉर्म टेस्ट की बात करूं तो बाय आइडोफॉर्म टेस्ट वी कैन डिस्टिंग्विश दीज टू। ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, लेकिन ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ठीक है बेटा, तो ये आज का टॉपिक था हैलोफॉर्म रिएक्शंस, इनके बारे में बताना चाह रहा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।